नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक कॉस्मेटिक एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम आपसे हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। कई लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि कितना कॉस्ट रहेगा। वो प्रोसीजर के बारे में जानते हैं लेकिन काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि अलग अलग क्लिनिक पे अलग अलग कॉस्ट रहती है। जो कॉस्ट रहती है इसका वेरिएशन का कारण इसलिए है कि बहुत सारे क्लिनिक हो गए हैं, हर तरह के स्पेशलाइजेशन के लोग उसमें काम करने लगे हैं और हर तरह की क्वालिटी सर्विस इसमें दी जा रही है। आपको डिसाइड करना है कि इतने सारे ऑप्शन में से हमें क्या बेस्ट चूज करना है। जो हम लोगों का जो कॉस्ट है, हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, आपको फिर से बता देते हैं कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स के ऊपर। यदि 2000 ग्राफ्ट्स हम यूज कर रहे हैं तो रफली 35-37,000 का कॉस्ट रहता है। 3000 ग्राफ्ट यदि लगाना है तो 45,000 का कॉस्ट रहता है। इसी तरह से 4000 ग्राफ्ट यदि किसी पेशेंट में लग रहे हैं कॉस्ट उसकी 55,000 के लगभग रहती है। जो कॉस्ट रहती है अराउंड 14-15-16 रुपीज पर ग्राफ्ट रहती है, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ द ग्राफ्ट। कई बार इससे ज्यादा ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट रहती है 6,000-7,000 की, तो जो प्रोसीजर रहता है वो 2 दिन में होता है और उसी हिसाब से उसी प्रोपोर्शन में कॉस्ट बढ़ जाती है। कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हम लोगों का कॉस्ट इतना कम क्यों है, क्योंकि जो दूसरे क्लिनिक से उनका कॉस्ट इससे ज्यादा रहता है तो उन्हें लगता है कि ऐसा तो नहीं कि कुछ खराब क्वालिटी में दी जाएगी या अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि अच्छी कॉस्ट होना या कम कॉस्ट होना दोनों ही तरह की चीजें डिसाइड नहीं करती हैं कि आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा। बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कैसा फाइनल रिजल्ट रहेगा। सबसे पहले आपको देखना है कि उसमें मेन ऑपरेटिंग सर्जन कौन है। जो हेयर ट्रांसप्लांट है काफी लंबा और टेक्निकल डिमांडिंग प्रोसीजर है, उसमें आपको देखना है कि प्रॉपर ट्रेन डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे डिग्री वाले लोग भी प्रोसीजर करने लग गए हैं, अगर उनमें प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है तो डेफिनेटली उसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरा, वो सेंटर कितने समय से ये प्रोसीजर कर रहा है वो आपको देखना है, कितने सालों से कर रहा है। हम लोग पिछले 11 सालों से ये प्रोसीजर कर रहे हैं और हर महीने वो कितने नंबर ऑफ केसेस करते हैं, क्योंकि जितने अधिक नंबर केसेस हम करते हैं उतना ज़्यादा उसका एक्सपर्टाइज बढ़ते जाता है। उसके अलावा जो अगली चीज़ देखने की रहती है कि उनकी टीम कैसी है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है। हम लोग जो यहाँ पे करते हैं हॉस्पिटल, प्रॉपर हॉस्पिटल सेटअप में करते हैं जिसमें सारा इमरजेंसी या कुछ अनइवेंटफुल कंडीशन हो जाए तो उसको मैनेज करने के लिए सारा व्यवस्था रहती है। यहाँ पे हम लोग मेजर दूसरी सर्जरीज भी होती है, एक प्रॉपर हॉस्पिटल सेटअप रहता है जिसमें स्टेरिलिटी का ध्यान रखा जाता है और प्रॉपर जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं बेस्ट क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, क्योंकि जो पंच यूज करते हैं या दूसरे इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं उसमें काफी वेराइटीज रहती हैं। उसमें बहुत कम कॉस्ट से लेके बहुत हायर कॉस्ट तक कुछ भी रेंज हो सकती है। प्रॉपर सेफ्टी होना, प्रॉपर स्टेरिलिटी होना, ये भी आपको देखना है। कई बार छोटे से क्लिनिक पे या छोटे सेटअप में करते हैं तो वहाँ पे उतने सेफ्टी के इक्विपमेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक बेसिकली भले से हम इसे प्रोसीजर समझे एक लंबा एक सर्जिकल थिंग तो है ही, क्योंकि इसमें हम लोग इंजेक्शन भी लगाने वाले हैं, लोकल एनेस्थीसिया भी देने वाले हैं। उसका कुछ रिएक्शन हो जाए तो उसको मैनेज करने के लिए प्रॉपर स्टाफ और प्रॉपर ट्रेंड डॉक्टर होने का जरूरत है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर रहते हैं कि जो वहाँ प्रोसीजर करने वाली वो टीम कैसी है, कितना एक्सपीरियंस टीम है, कितने सालों से वो प्रोसीजर कर रही है। आपको ये सारे फैक्टर्स पहले समझना पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना चाहिए कि हमें कैसा किस जगह पर करना है प्रोसीजर। हमारे काफ़ी सारे वीडियोस में हम आपको रिजल्ट भी दिखा चुके हैं। अगर आप क्लिनिक में आते हैं तो हम और पेशेंट के टेस्टिमोनियल या पेशेंट से आपको मिलवा भी सकते हैं। आपको कंप्लीट 3 डायमेंशनल पूरा व्यू क्लिनिक का सर्जन का होना चाहिए कोई भी सर्जरी या हेयर ट्रांसप्लांट को प्रोसीड करने के लिए। अब ये क्वेश्चन रहता है कि हम लोगों का कॉस्ट इतना कम है, कई जगह क्लिनिक में 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये पर ग्राफ्ट तक का कॉस्ट रहता है, लेकिन हम लोगों का कॉस्ट कम क्यों है। तो अब आपको बताना चाहते हैं कि जो हेयर ट्रांसप्लांट है इसमें जो सर्जन है या हॉस्पिटल का बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा या वो नहीं आता है इसमें, क्योंकि जो रनिंग कॉस्ट है इसका बहुत ही लो रहता है। जो मेन जो कॉस्ट कोई भी व्यक्ति लेता है वो अपनी एक्सपर्टाइज की लेता है या जो मेहनत करता है उसका लेता है। हमें कुछ उसमें रॉ मटेरियल लगता है या कुछ ओटी मटेरियल लगता है बहुत ज़्यादा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये पर्सन टू पर्सन चॉइस रहता है कि वो उस चीज़ का कितना कॉस्ट लेना चाहता है, क्योंकि इसमें कोई बहुत हाई एंड कोई आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर लेंगे या कोई बहुत बड़ा कोई केमिकल या कोई ज़्यादा महंगी चीज़ इसमें इम्प्लांट या इस तरह से यूज करना होता है तब कॉस्ट में वेरिएशन आता है तो समझ में आता है। लेकिन यहाँ पूरा कॉस्ट जो रहता है एक्सपर्टाइज का रहता है। वो सबकी अपनी अपनी सोच रहती है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट रहती है, उसके हिसाब से वो कॉस्ट डिसाइड करता है। कॉस्ट कम होने का मतलब ये डेफिनेटली नहीं है कि क्वालिटी आपको सब ऑप्टिमल दी जाएगी। हम लोग वो दूसरी कॉस्मेटिक सर्जरीज भी करते हैं जिसमें लगभग पूरे इंडिया के पेशेंट, अब्रॉड के पेशेंट भी हमारे पास आते हैं, तो उसका भी हम लोग का कॉस्ट कम है। इन जनरल हम लोगों का कॉस्ट
जो इंडिया के रेट से उससे काफ़ी कम है हर चीज़ों में, तो उसी वजह से हेयर ट्रांसप्लांट भी हम लोग लो कॉस्ट में कर पाते हैं। दूसरा, वॉल्यूम में जब आप काम करते हैं, जब अधिक नंबर में काम करते हैं, आपका खुद का सेटअप रहता है, तो बहुत सारा कॉस्ट कटिंग वैसे ही हो जाती है। सो हम लोग जहाँ पॉसिबल रहता है बिना बिना इफेक्टिवनेस को अल्टर करें, लोएस्ट कॉस्ट में हमारा जो उद्देश्य रहता है कि बेहतर से बेहतर सुविधा दे सकें, ताकि जो ये सर्जरी उच्च वर्ग के लिए मानी जाती थी वो लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग भी आसानी से करवा सकें।